नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना और इससे जुड़े हालिया विवाद की। भीमा कोरेगांव का युद्ध, एल्गार परिषद का आयोजन, 2018 की हिंसा और 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद। यह सारी घटनाएं न सिर्फ इतिहास का हिस्सा हैं, बल्कि आज भी जातीय भेदभाव और सामाजिक न्याय की लड़ाई को परिभाषित करती हैं। यह वीडियो अंत तक देखें क्योंकि इसमें हम आपको इन घटनाओं का पूरा सच बताएंगे। भाग 1, भीमा कोरेगांव का ऐतिहासिक महत्व। यह कहानी 1 जनवरी 1818 से शुरू होती है। पुणे के पास भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना में बड़ी संख्या में महार जाति के सैनिक थे। महार, जो उस समय अछूत माने जाते थे, ने पेशवा के अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में पेशवा की हार हुई। यह जीत दलित समुदाय के लिए एक प्रतीक बन गई, जो सामाजिक समानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। अंग्रेजों ने इस विजय की स्मृति में विजय स्तंभ का निर्माण किया। हर साल 1 जनवरी को यहां लाखों लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। भाग 2, एल्गार परिषद का आयोजन। 31 दिसंबर 2017 को पुणे के शनिवारवाड़ा किले पर एल्गार परिषद का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। एल्गार परिषद का उद्देश्य जातीय भेदभाव और हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ लोगों को एकजुट करना था। कार्यक्रम में जिग्नेश मेवाणी, प्रकाश अंबेडकर और अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। सांस्कृतिक प्रदर्शनों और जोशीले भाषणों ने सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। हालांकि इस कार्यक्रम के बाद 1 जनवरी 2018 को हिंसा भड़क उठी। भाग 3, 2018 की भीमा कोरेगांव हिंसा। 1 जनवरी 2018, विजय स्तंभ पर श्रद्धांजलि देने आए लाखों लोगों के बीच हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और कई घायल हुए। कई वाहन और संपत्तियां जला दी गईं। पुलिस ने दावा किया कि इस हिंसा के पीछे एल्गार परिषद का हाथ है। आरोप लगाया गया कि परिषद के वक्ताओं ने लोगों को भड़काया, जिससे यह झड़प हुई। भाग 4, एल्गार परिषद के विचार और वक्ताओं की प्रतिक्रियाएं। एल्गार परिषद ने भीमा कोरेगांव हिंसा को एक साजिश के रूप में देखा, जिसमें दलितों और उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश की गई। परिषद के नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंसा की शुरुआत एक विशेष दल के द्वारा की गई, जो दलितों के संघर्ष से नाराज थे और उनकी आवाज को दबाना चाहते थे। जिग्नेश मेवाणी ने इस हिंसा को जातिवाद और असहमति की आवाज दबाने का एक प्रयास बताया। उन्होंने कहा, यह हमसे डरने वाले लोगों द्वारा किया गया एक षड्यंत्र था, ताकि दलितों की एकजुटता को तोड़ा जा सके। प्रकाश अंबेडकर ने भी कहा, भीमा कोरेगांव एक इतिहास है, एक संघर्ष का प्रतीक है। इस घटना को हिंसा से जोड़ना सिर्फ सच्चाई से भागने की कोशिश है। परिषद ने पुलिस और सरकार पर आरोप लगाया कि वे दलित अधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। भाग 5, 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद। 2 अप्रैल 2018 को दलित संगठनों द्वारा एक बड़ा भारत बंद बुलाया गया। इस बंद का मुख्य उद्देश्य भीमा कोरेगांव हिंसा और दलितों के अधिकारों की रक्षा करना था। भारत बंद के दौरान सामाजिक न्याय और दलित अधिकार के समर्थन में देश भर में विरोध प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सरकार दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है और जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। इस बंद का मुख्य कारण भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े दलित कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उनकी स्थिति में सुधार की मांग था। प्रदर्शनकारियों ने कई राज्यों में सड़क जाम, रेल रोको आंदोलन और हड़तालें की। हिंसा की घटनाएं भी घटी, जिसमें सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान हुआ और कुछ क्षेत्रों में हिंसक झड़पें हुईं। सरकार ने विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी थी। भाग 6, आरोप और गिरफ्तारियां। पुलिस ने आरोप लगाया कि इस घटना में नक्सल संगठनों का हाथ है। 16 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इनमें से कुछ प्रमुख नाम: सुरेंद्र गाडलिंग, मानवाधिकार वकील; सुधीर धवले, पत्रकार और कार्यकर्ता; रोना विल्सन, सिविल लिबर्टीज एक्टिविस्ट; सुधा भारद्वाज, वकील और ट्रेड यूनियनिस्ट; वरवरा राव, कवि और लेखक; गौतम नवलखा, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता; स्टेन स्वामी, 83 वर्षीय जेसुइट पादरी, जिनकी हिरासत में मौत हो गई। इन सभी पर यूएपीए, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए। मानवाधिकार संगठनों ने
इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया और साथ ही 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा पर संभाजी भिड़े ने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को आज के समय में अप्रासंगिक बताया। भिड़े के अनुसार समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के विचारों की आवश्यकता है, न कि बुद्ध की। इस बयान ने हिंसा के बाद मराठा और दलित समुदायों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया, जिससे सामाजिक और राजनीतिक विवाद और गहरे हो गए। भाग 7 विवाद और आलोचना। एल्गार परिषद और भीमा कोरेगांव हिंसा को लेकर देश भर में विवाद हुआ। मानवाधिकार संगठनों ने इन गिरफ्तारियों को असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास कहा। स्टेन स्वामी की हिरासत में मौत ने सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। कई गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की जमानत में देरी और खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्हें रिहा न करने की आलोचना की गई। भाग 8 निष्कर्ष और विचार। दोस्तों, भीमा कोरेगांव का युद्ध सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आज भी यह घटना सामाजिक न्याय और समानता के संघर्ष की प्रतीक है। 2018 की हिंसा, एल्गार परिषद का आयोजन और 2 अप्रैल के भारत बंद ने यह दिखाया कि जातीय भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ाई कितनी जरूरी है। इस मामले की कानूनी लड़ाई और राजनीतिक विवाद हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम वाकई सामाजिक समानता की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और जय भीम।